जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों फाइनली ITI स्टूडेंट के लिए उत्तराखंड यूके SSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर उत्तराखंड अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम दिया था, उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो यूके SSSC की तरफ से यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर कहना चाहूँगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर कहीं ना कहीं 1-2 नंबर या 0.5 से यहाँ पर रह गए हैं तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर हताश नहीं होना है। कहीं ना कहीं आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छा है एंड नेक्स्ट अगेन आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर डेफिनेटली आप यहाँ पर सिलेक्टेड होने वाले हैं। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट का यहाँ पर जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं आपका 0.5 मार्क्स से या 1 मार्क से आपके यहाँ पर सिलेक्शन रुका है, तो यहाँ पर अगेन जो आपका रिक्वायरमेंट आएगा अदर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट आएगा वहाँ पर डेफिनेटली आपके यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डेट ऑफ रिजल्ट की। तो डेट ऑफ रिजल्ट 25 अक्टूबर 2023 को आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया है, जिसमें से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कर्मशाला अनुदेशक शाखा 1 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्मशाला अनुदेशक शाखा 2 मैकेनिकल और पद कोड आपका देखने को मिल जाता है। जिसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो आपके यहाँ पर 12 जून 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो आपके यहाँ पर 27/4/2023 से 2/5/2023 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कर देना। तो दोस्तों फाइनली यूके SSSC की तरफ से सभी ट्रेड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है, जो कि आपके यहाँ पर www.SSSC.uk.gov पर आपको यह रिजल्ट आप देख पाएंगे। इस रिजल्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप यहाँ पर अपने रिजल्ट को चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ITI स्टूडेंट है, ITI स्टूडेंट के लिए एक बैड न्यूज़ है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आया था वो 157 आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी आया था, जिसमें से जो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है वो 141 कैंडिडेट का ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। यानी आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर डिक्रीज़ किया गया है। क्यों डिक्रीज़ किया गया है यह समझ नहीं आ रहा है, या अगेन आपका जो दोबारा है वो फिर से एक और रिजल्ट आने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो 2021 में इनकी तरफ से पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों यह वो नोटिफिकेशन है जो कि आपका 2021 में आया था, जिसमें से टोटल 157 पद थे, 157 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से आपका 141 कैंडिडेट का ही यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। फिर कहीं ना कहीं एक बार यूके SSSC यहाँ पर शक के दायरे में आता है कि किस वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो यहाँ पर डिक्रीज किया गया है, और रिजल्ट पर भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। जिस प्रकार से वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट में जितनी वैकेंसी आई थी उतने उस पोस्ट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को सिलेक्टेड नहीं किया है। कुछ वैकेंसी ऐसी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी कम थी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए किस पोस्ट के लिए कितने कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पद कोड देखने को मिल जाता है और आपके यहाँ पर पद नाम कर्मशाला अनुदेशक शाखा 1 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टॉप कैंडिडेट है वो आपके यहाँ पर राजेश चंद्रा है, जिन्होंने टॉप किया है। जनरल कैंडिडेट है, 85 इनके मार्क्स आए थे और इनका रैंक 1 है। इनका जो पोस्ट नेम है वो आपके यहाँ पर कर्मशाला अनुदेशक विद्युतीय प्राविधिक शिक्षा विभाग है। इस पोस्ट के लिए यह कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। और बाकी अदर जो कैंडिडेट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आते हैं, वो यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है वो दिया गया है जिस वैकेंसी के लिए आपने आवेदन किया था, जिसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हो। टोटल यदि हम बात करें तो 18 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। अब यदि हम बात करें पद कोड आपका देखने को मिल जाता है और पद नाम आपका कर्मशाला अनुदेशक शाखा 2 मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में आपका सभी आ जाता है, चाहे आपने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था, कर्मशाला अनुदेशक के लिए किया था, या ITI इंस्ट्रक्टर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिकल किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उन सभी का जो है रिजल्ट वो आपके यहाँ पर पब्लिश कर दिए गए हैं। यदि हम बात करें मैकेनिकल ब्रांच से तो यहाँ पर जो टॉप किया है वो कैंडिडेट का नाम है
यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो रविंद्र कुमार है, जिन्होंने टॉप किया है। इनका 81.5 मार्क्स है, नंबर 1 इनका रैंक है। इनको जो डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ है, जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वो कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग प्राविधिक शिक्षा विभाग में इनका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो फिटर जो अनुदेशक है उनकी वैकेंसी आई थी, उनके लिए यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर वेल्डर अनुदेशक के लिए सिलेक्ट हुए हैं और कुछ कैंडिडेट आपके यहाँ पर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों हम बात करें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की, तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में 6 वैकेंसी आपका डिक्रीज़ किया गया है। टोटल 13 वैकेंसी था, जिसमें से 7 पोस्ट के लिए ही रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है और 6 वैकेंसी आपका डिक्रीज़ किया गया है। तो दोस्तों हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की कि कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं मैकेनिकल ब्रांच में। तो मैकेनिकल ब्रांच में आपके जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं वो आपके 123 कैंडिडेट ही सिलेक्टेड हुए हैं और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 18 कैंडिडेट ही आपके सिलेक्ट हुए हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें मैकेनिकल ब्रांच में, तो मैकेनिकल ब्रांच में कर्मशाला अनुदेशक प्लम्बिंग में जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स सिलेक्टेड किए गए हैं। तो यूके ट्रिपल ई से एक बार फिर शक के दायरे में आ जाता है कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड किए गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इन कैंडिडेट की ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर फिटिंग प्लम्बिंग जो है वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की हाई रिक्वायरमेंट होगा, जो बाकी अदर जो डिपार्टमेंट हैं उस डिपार्टमेंट में उन कैंडिडेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर फिटिंग प्लम्बिंग के लिए काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्टेड किए गए हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर फिटिंग जो प्लम्बिंग है, यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी था फिटिंग प्लम्बिंग में और कैंडिडेट यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो 2023 में आपका पब्लिश किया गया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग जो प्लम्बिंग है, यहाँ पर 13 नंबर ऑफ कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी, जबकि मैक्सिमम कैंडिडेट या यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर इसी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड किए गए हैं। किस वजह से जी यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। यदि दोस्तों हम बात करें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की, जिसमें से टोटल आपका जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन है उसमें टोटल 13 पोस्ट था, जिसमें से 6 पोस्ट पर यहाँ पर 7 कैंडिडेट सिलेक्टेड किए गए हैं। 6 पोस्ट आपका डिक्रीज़ किया गया है, जिसमें से यदि हम बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी का एक भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया है। अब क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया है यह कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि अगेन आपके यहाँ पर दोबारा जो है फिर से एक और रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी नंबर ऑफ जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो यहाँ पर कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग में ही सिलेक्टेड किए गए हैं। क्यों सिलेक्टेड किए गए हैं इसका हम यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी की तरफ से कोई भी यहाँ पर लिखित में जवाब नहीं दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर एक नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।